He was one of the Jews in the story. और मिसेस डॉर्लिंग जो थी, she was not a Jew. तो ज्यूज को शायद प्रोसिक्यूट किया जा रहा होगा, जिसकी वजह से उनको अच्छे से पता है कि मिसेस डॉर्लिंग को ये बात पता थी कि एक ना एक दिन मिसेस एस को, यानी कि ऑथर की मदर को यहाँ से छोड़ के भागना ही पड़ेगा। और ये भी पता था कि बीइंग अ ज्यू, बीइंग अ लेडी कमिंग अप फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, उनके पास बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीजें थी। और अगर उनको किसी दिन छोड़ के भागना पड़ा तो उनका घर लूटेगा। तो उसने सोचा कि इससे पहले कि कोई और अनजाने लोग आके उनके घर को लूटें, क्यों ना मैं दोस्त बनकर के उनसे चीजें ले लूं। We are going to start this chapter, The Address. It's written by Marga Minko. This chapter, this story is about set in the times of World War in Holland. And it's a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. So the story is about a girl जिसको war के बाद she visits her home. You know, वो घर जहाँ पे वो पली बड़ी थी, वो शहर जहाँ पे वो रही थी हमेशा बचपन में, उसका घर था। तो she visits that city again. लेकिन वहां जाके उसको क्या फील होता है और क्या महसूस होता है, क्या उसके साथ होता है, और why she leaves all those things behind. So that is what the story is about. Do you still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. No, I don't know you. I'm Mrs. S. daughter. So this young girl, she reaches an address. वो एक घर जाती है और वहां जाके पूछती है, Do you still know me? क्या आप मुझे अभी भी जानते हो? The woman looked at me searchingly. Woman ने मुझे बहुत ध्यान से, उस लेडी ने जिसने दरवाजा खोला था, she had opened the door a chink. मतलब दरवाजा बहुत थोड़ा सा खोला था कि वो लड़की अंदर कुछ भी ना देख सके। And उसने बहुत ध्यान से इस लड़की को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं थोड़ा और पास आकर के उस पे, जो उनके घर में चढ़ने की जो एक दो स्टेप्स थे, तो मैं फर्स्ट स्टेप पे आके पास में खड़ी हो गई। नो, आई डोंट नो यू। और उस लेडी ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जानती, आई डोंट नो यू। आई एम मिसेस एस डॉटर। उसने कहा, मैं मिसेस एस की बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज though she wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. और उसने उस दरवाजे को इस तरह से पकड़ा हुआ था कि गलती से भी वो दरवाजा कहीं ज्यादा ना खुल जाए। बहुत थोड़ा सा, बस जितना सफिशिएंट था कि वो बाहर झांक के उससे बात कर सकती थी, उतना ही दरवाजा उसने खोला था। शी वाज होल्डिंग द डोर टाइटली। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। उसके फेस को देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मुझे बिल्कुल भी पहचान पा रही थी। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। वो चुपचाप मुझे घूरती रही, देखती रही। Perhaps I was mistaken, I thought. Perhaps it isn't her. I had seen her only once, fleetingly, and that was years ago. So मुझे लगा कि शायद मुझे गलत याद है। I thought शायद शायद ये वो लेडी नहीं है। आफ्टर ऑल मैंने उसे सिर्फ एक ही बार देखा था, दैट टू फ्लीटिंगली। फ्लीटिंगली मींस दूर से, बस यूं ही एक नजर देखा था, और वो भी सालों पुरानी बात हो गई है। It was most probable that I had rung the wrong bell. The woman let go of the door and stepped to the side. So most probably मैंने शायद गलत घर की बेल बजा दी थी। The woman let go of. तब तक उस लेडी ने दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया और साइड में हो गई। She was wearing my mother's green knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. But I knew now that I was right. So वो वुमन जैसे ही दरवाजा खोल के थोड़ा सा साइड हुई, तो मैंने देखा कि वो मेरी मदर का ही कार्डिगन पहने हुए थी। दैट सेम ग्रीन निटेड कार्डिगन जो मेरी मदर ने खुद ही निट करा था, खुद से बुनाई करके उन्होंने बनाया था। तो वुडन बटन्स वर रादर पेल, और वो वुडन बटन्स जो थे वो काफी पेल थे, मतलब काफी उनकी शाइनिंग सब चल जा चुकी थी, अब वो सब खराब हो गया था। शी सॉ दैट आई वाज लुकिंग, और तभी उसका ध्यान गया कि मैं उस कार्डिगन की ओर देख रही हूँ, तो शी हाफ हिड हरसेल्फ। वो फिर से दरवाजे के पीछे छुप गई। लेकिन आई न्यू, अब मुझे समझ आ गया था कि आई वाज राइट। वेल, यू न्यू माय मदर, आई आस्क्ड। मैंने कहा, देखो, आप मेरी मदर को जानते थे। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, ओनली मी। सो उस वुमन ने कहा, हैव यू कम बैक, तुम वापस आ गई हो क्या? मुझे तो लगा कि अब कोई वापस नहीं आएगा, ओनली मी, सिर्फ मैं ही आई हूँ। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. So, तभी the door opened. वो साइड का दरवाजा खुला, और दरवाजा खुलने के साथ ही एक मस्टी स्मेल, जैसे बहुत अंदर धूल भरी हो, बहुत गंदगी से भरी हो, बहुत सीला हुआ डैम्पनेस वाला जैसे घर होता है, सो ऐसी कुछ स्मेल अंदर से आई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। एंड द लेडी सेड कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन ट्रेन, आई वांटेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, बट द गर्ल वाज इंसिस्टेंट। उसने फिर उसको कहा कि देखिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैं स्पेशली ट्रेन से यहाँ आई हूँ, आपसे सिर्फ थोड़ी देर बात करना चाहती हूँ। इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। और उस लेडी ने कहा, इट्स नॉट कन्वीनियंट, मेरे लिए ये
कन्वीनियंट नहीं है कि तुम यहाँ पे आओ, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, आई कांट सी यू, अभी नहीं मिल सकती, तुम जाओ यहाँ से, अनदर टाइम। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the door house should be disturbed. और फिर उसने मुझे ऐसे गर्दन हिलाकर बोला तुम जाओ यहाँ से, और बहुत ही धीरे से कॉशियसली उसने दरवाजा बंद कर दिया, जिससे घर के अंदर रहने वाले लोगों को या जो भी लोग घर के अंदर है उन्हें इस बात का अंदाजा भी ना हो कि कोई घर के बाहर आया भी था, घर के लोगों से डिस्टर्ब ना हो। I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing. The woman would have said. It was nothing. So, मैं वहीं उसी स्टेप पे थोड़ी देर खड़ी रही। उस दरवाजे के साथ में जो विंडो थी उसको बे विंडो कहा जाता है, तो उस बे विंडो मूव्ड, थोड़ा सा कर्टेन मूव हुआ जैसे किसी ने बाहर झांका। समवन स्टेयर्ड, कोई मुझे घूर के देख रहा था अंदर से। शायद उसने पूछा होगा उस लेडी से, उस वुमेन से, कि क्या है, कौन आया था और उसे क्या चाहिए। एंड उस वुमेन ने क्या जवाब दिया होगा, ओह नथिंग, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन. Dawdling it said in black letters on white enamel, and on the jam a bit higher the number 46. So मैंने फिर से नेम प्लेट को पढ़ा, डॉर्लिंग, वही नाम लिखा हुआ था वहां पे, ब्लैक लेटर्स में व्हाइट एनामल से, एंड ऑन द जैम, और उसके थोड़ा सा ऊपर नंबर 46, बिल्कुल क्लियरली वो हाउस नंबर भी लिखा हुआ था, नंबर 46. As I slowly walked back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. It had been in the first half of the war. I was home for a few days and it struck me immediately that something or the other about the rooms had changed. तो मैं धीरे धीरे अपने धीमे धीमे कदमों से वापस स्टेशन की ओर चल दी। मुझे बार बार अपनी मदर की याद आ रही थी। उन्होंने ये एड्रेस मुझे सालों पहले दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और ये बात उस समय की है जब वॉर के फर्स्ट हाफ का टाइम था। आई वॉज होम, मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी, एंड इट स्टक मी इमीडिएटली, मुझे अचानक लगा कि ये घर में चीजें कहाँ गायब हो रही हैं। ऐसा लगा हर घर में कुछ हर रूम में कुछ ना कुछ मिसिंग था। आई मिस वेरियस थिंग्स, मैं बहुत सारी चीजों को घर से मिस कर रही थी। माय मदर वाज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, और मेरी मदर बहुत हैरान रही कि मैंने इतनी जल्दी नोटिस कर लिया कि घर में चीजें नहीं है, कुछ चीजें मिसिंग हैं जगह जगह से। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, फिर उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she hadn't seen for years. She had suddenly turned up and renewed their contract. Since then, she had come regularly. So, फिर जब मेरी मदर ने मिसेस रॉलिंग के बारे में बताया, लेकिन मैंने उनके बारे में आज से पहले कभी नहीं सुना था। एंड अपेरेंटली, और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो मेरी मदर की कोई बहुत ही ओल्ड एक्वेंटेंस, मतलब पुरानी जान पहचान वाली थी। एंड बहुत सालों से वो उनके टच में नहीं थी, वो दोनों काफी सालों से नहीं मिले थे। एंड एक दिन वो अचानक शी टर्न्ड अप और शी रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, उन्होंने फिर से मेरी मम्मी से दोस्ती करी, दोबारा से अपना कॉन्टैक्ट रिन्यू करा, और तब से वो रेगुलरली हमारे घर आ रही थी। Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. She took all the table silver in one go, and then the empty plates that hung there. She had trouble lugging those large vases, and I'm worried she got a crick in her back from the crockery. My mother shook her head pityingly. I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted. She wanted to save all my nice things. If we have to live here, we shall lose everything, she says. So, उसकी मदर ने उसको बताया था कि एवरी टाइम शी लीव्स, तो जब भी यहाँ से जाती हैं वो कुछ ना कुछ अपने घर के लिए ले जाती हैं। शी टुक ऑल द सिल्वर, हमारे घर में जितना भी सिल्वर था ना, सिल्वर मतलब सिल्वर की कटलरी, द स्पून्स, द फोर्क्स, द नाइव्स एंड ऑल दैट, वो सारा एक बार में ले गई थी। और फिर जब दूसरी बनाई तो वो सारी जो एंटीक प्लेट्स वहां पे टंगी हुई थी ना, वो ले गई वो। शी हैड ट्रबल लगिंग बैक, और वो जो बड़े बड़े वासेस रखे हुए थे ना हमारे पास, उनको ले जाने में उनको बहुत मुश्किल हो रही थी। और आई एम वरिड, मुझे तो चिंता हो रही थी कि कहीं उनकी बैग में कोई मोच ना आ गई, कोई स्प्रेन ना आ गया हो, क्योंकि वो क्रॉकरी बहुत हैवी थी। माय मदर शुक हर हेड पिटिंगली, मेरी मदर ने बड़ा अफसोस करते हुए कहा, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैं तो कभी पूछने की हिम्मत ही नहीं करती। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उन्होंने खुद ही मुझे सजेस्ट करा। शी इवन इंसिस्टेड, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे इंसिस्ट करा, उन्होंने कहा कि वो मेरी सारी अच्छी अच्छी चीजों को संभाल के रखना चाहती हैं, क्योंकि अगर कभी वॉर की वजह से अचानक हमें जाना पड़ गया तो इस सब हमें यूं ही छोड़ के जाना पड़ेगा, वी विल लूज एवरीथिंग, हम सब खो देंगे। Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. और डॉटर ने मम्मी से पूछा, तो आपने बात मान ली, मतलब आप एग्री हो कि वो सब चीजें अपने पास हमेशा के लिए रख सकती हैं? As if that's necessary, you know? So my mother cried. It would simply be an insult to talk like that. And think about the risk she's running each time she goes out the door with a full suitcase or bag. So उसकी मदर ने गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाई, ये भी कोई पूछने की बात है? वो सेफ कीपिंग के लिए रख रही है,
एक्चुअली मिसेस डॉर्लिंग ने अब उसकी मदर को ये समझाया था कि तुम्हारे पास बहुत महंगी महंगी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, और वॉर के टाइम में अगर अचानक तुम्हें सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा तो तुम्हारा सारा सामान लुट जाएगा, लोग आकर के तुम्हारा घर लूट लेंगे। तो तुम मेरे पास रखने के लिए दे दो, मैं उनको संभाल के रखूंगी। तो इन अ वे सेफ कीपिंग के लिए वो रख के ले जा रही थी। लेकिन डॉटर वॉज स्केप्टिकल, उसको लग रहा था कि शायद ये सेफ कीपिंग नहीं है, शायद वो इस बहाने उसकी मदर के भोलेपन का, उनकी इनोसेंस का फायदा उठा रही है और उनके घर से एक एक चीज लेकर जा रही है जो वो शायद कभी लौटाएगी नहीं। तो जब उसने ये बात अपनी मदर से पूछी तो हर मदर गॉट एंग्री। शी सेड ये भी कोई पूछने की बात है, इस तरह से मैं पूछूंगी उनको कितना इंसल्टिंग फील होगा। एंड थिंक अबाउट द रिस्क, और कभी सोचा कितना रिस्क है जब वो यहाँ से सूटकेसेस या बैग्स भर भर के सामान ले जा रही होती हैं। अगर कोई रोड पे उन्हें देख ले तो क्या सोचेगा, पुलिस वाले भी उनके पीछे पड़ जाएंगे, बिकॉज वॉर टाइम में काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी लोगों को। So my mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly, and after that we spoke no more about it. मेरी मदर ने ये तो नोटिस कर लिया था कि मैं उनकी बातों से पूरी तरह कन्विंस नहीं थी, बट फिर भी she looked at me. उन्होंने मुझे ऐसे देखा कि तुम मानो या मत मानो, but I believe her, even if you don't believe me. After that, उसके बाद फिर हमारी कोई बात नहीं उसके बारे में. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. I was walking in familiar places again for the first time since the war. बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी। सो मीनवाइल मैं बातें करते करते स्टेशन तक पहुंच गई थी। मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया कि मैं किस रास्ते से जा रही हूँ, उस रास्ते पे वो रोड्स कितनी बदल गई हैं इतने सालों में, क्या चेंजेस आए हैं, क्या डेवलपमेंट हुआ है। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। वॉर के बाद आज पहली बार मैं इन सड़कों पर दोबारा चल रही थी जहां मैं बचपन में घूमा करती थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट, लेकिन मैं किसी भी चीज को और ज्यादा नहीं देखना चाहती थी जब तक कि जरूरी ना हो। आई डेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को और ज्यादा अपसेट नहीं करना चाहती थी। द साइड्स ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम। उन सड़कों को, उन घरों को देख करके जहां मेरी प्यारी मेमोरीज जो थी वो बंद थी। आई कुड नॉट गेट इन टू दोज प्लेसेस एनी मोर। तो मैं उन जगहों को जिनको मैं दोबारा एक्सेस नहीं कर सकती, उन जगहों को मैं दोबारा देखना भी नहीं चाहती थी। In the train back, I saw Mrs. Rawling in front of me again, as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late, and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. So, जब मैं ट्रेन में जाके बैठी तो मुझे फिर से मिसेस रॉलिंग की शक्ल याद आ गई, उनका फेस याद आ गया। ऐसा लगा जैसे मैं उनको अपने सामने देख रही हूँ, वैसे ही जैसे मैं पहली बार उनसे मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, मतलब जिस दिन शाम को उसकी और उसकी मदर की इस बारे में एक छोटी सी नोकझोंक सी हो गई थी, क्वारल हो गया था इस बात पे कि वो क्यों दे रही हैं और वेदर शी वुड गेट देम बैक और नॉट। तो उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही वो थोड़ा सा लेट सो के उठी थी डॉटर, और वो नीचे आ रही थी उतर के, तो उसने देखा कि उसकी मदर किसी को बाय कर रही थी, किसी को छोड़ने जा रही थी बाहर। अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक, एक वुमन थी जिसकी पीठ जो थी वो काफी चौड़ी थी। देयर इज माई डॉटर, सेड माई मदर, शी बेकन टू मी। और मेरी मदर ने मिसेस डॉर्लिंग को बोला, शी इज माई डॉटर, और उन्होंने मुझे वेव करा, जैसे सुबह सो के उठ के आई थी तो उसको इशारा किया। The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown hat, coat and a shapeless hat. So, woman ने she just nodded कि अच्छा ठीक है, मतलब अगर आप अपनी फ्रेंड की डॉटर से मिल रहे हो, एटलीस्ट उसको कुछ तो बोलोगे, कुछ बात करोगे, उसको उसको फील कराओगे कि यस यू आर एज गुड एज योर मदर, लेकिन उस वुमेन ने, मिसेस डॉर्लिंग ने बिल्कुल किसी बात पे ध्यान नहीं दिया। उसने बस यूं ही गर्दन घुमाई कि ओके, और वो भारी से सूटकेस अपने कोट के नीचे छुपाया। She was wearing a brown coat and a shapeless hat. So एक ब्राउन कलर का कोट पहना था और बड़ा ही बेकार सा हैट पहना हुआ था। Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she was going out of the house with a heavy case. So मैंने अपनी मदर से पूछा कि इनका घर बहुत दूर है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से उतना भारी सूटकेस लेकर के जा रही थी। In Marconi Street, said my mother. Number 46, remember that. तो मेरी मम्मा ने कहा कि मार्कोनी स्ट्रीट पे रहती हैं वो, नंबर 46 नंबर उनके घर का नंबर है, याद रखना। I had remembered it, but I had waited a long time to go there. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that store stuff. And naturally, I was also rather afraid of it. Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in the cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. So, the girl says कि I had remembered. मुझे वो एड्रेस हमेशा याद रहा. But I had waited a long time. मैंने लेकिन काफी लंबा इंतजार किया. इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, जब हम लोग आजाद हुए, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड। मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था इस सारे स्टोर स्टफ में, ये सब सामान जो उसके घर का था, उसकी मदर के टाइम का था, उसको इन सब में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। एंड नेचुरली, और उससे भी ज्यादा, आई वॉज रादर अफ्रेड। मुझे बहुत डर लगता था कि मैं उन चीजों को शायद देख भी ना पाऊं, शायद उनको देख करके मेरी पुरानी मेमोरीज जो होंगी वो फिर से रिवोक हो जाएंगी, एंड आई विल बी रिमेम्बरिंग ऑल दोज थिंग्स। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड, मैं बहुत डर रही थी उन चीजों को देखने से जो एक ऐसे कनेक्शन को बिलोंग करती थी जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन अदर वर्ड्स, वो चीजें उसकी मदर की थी।
और आज उसकी मदर ही नहीं थी, तो उनकी मदर की चीजों की को भी देखना या उनको टच करना, इट वाज समथिंग लाइक कि वो पुरानी मेमोरीज को दोबारा से याद करने और जीने जैसा था. So she did not want to visit that place because उसको लगता था कि now that her mother is not there, तो she felt कि she would have some sort of strong reaction to on seeing those things. उन चीजों को जो उसकी मदर की थी, she did not want to see them again. वो कहीं कबर्ड्स में, बॉक्सेस में शायद पैक्ड थी, पड़ी हुई थी, वेटिंग इन वेन until they were put back in their place again. शायद वो इंतजार कर रही थी इतने सालों से कि कोई आएगा और उन चीजों को उन बॉक्सेस से, उन कबर्ड से निकालेगा, उनको फिर से उनकी सही जगह पे रखेगा. which had endured all these years, जिन्होंने इतने साल सब कुछ सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर पाए वो, because they were things. इंसान है, वो चला जाता है, पर उसकी चीजें चीजें यही रहती हैं सालों साल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन. अगर आप संभाल के रखो तो चीजें रखी रहती हैं. मेटल है, खराब नहीं होता जल्दी. वुड है, फर्नीचर चलता रहता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन लोग यूज करते रहते हैं चीजों को, घरों को. तो द ऑथर टेल्स अस कि इंसान तो चला जाता है, लेकिन उसकी चीजें जो है वो रह जाती है, बिकॉज दे आर थिंग्स. तो उनकी लाइफ तो ऑलमोस्ट, बिकॉज दे आर लाइफलेस, तो वो जिए जा रही है, वो रह रही है वहां पे. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन. लेकिन धीरे धीरे जो थी लाइफ दोबारा से नॉर्मल होने लगी. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर. देयर वाज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेन्ड. और ब्रेड जो था उसका कलर लाइटर होने लगा था, मतलब कि अच्छे आटे की ब्रेड वो खाने लगी थी. देयर वाज अ बेड, एक बेड था जहां पे बिना किसी डर के वो आराम से सो सकती थी. अ रूम विद अ व्यू. यू वर मोर यूज्ड टू ग्लांसिंग एट ईच डे. जिस रूम में वो रहती थी उस रूम का अपना एक व्यू था. अब धीरे धीरे वो उसके यूज टू होती जा रही थी कि उसको वही व्यू देखना है, वो वही उसका घर बन गया था. एंड वन डे आई नोटिस, आई वाज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजीशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस. और एक दिन मैंने नोटिस करा कि मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी उन सारे पोजीशंस को देखने की जो आज भी शायद उस एड्रेस पे थे. आई वांटेड टू सी देम, टच, रिमेम्बर. मैं उन सब चीजों को देखना चाहती थी, उन्हें छूना चाहती थी, अपनी मदर को याद करना चाहती थी. उस पुराने कनेक्शन को, उस बचपन को दोबारा से छू करके, दोबारा से देख करके उसको एक तरह से रीलिव करना चाहती थी. After my first visit to in vain to Mrs. Rawlings' house, I decided to try a second time. जब पहली बार मैं नाकामयाब हो गई मिसेस रॉलिंग के घर जाने में, तो मैंने सोचा चलो एक बार और ट्राई करते हैं. Now a girl of about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. इस बार घर का दरवाजा एक यंग गर्ल ने खोला. She must have been around 15 years or so. मैंने उससे पूछा क्या उसकी मदर घर पे है. No, she said, my mother is doing an errand. तो उसने कहा मेरी मदर कुछ काम से गई हुई है. No matter, I said, I'll wait for her. मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनका वेट कर लूंगी. I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. और मैं उस लड़की के पीछे पीछे पैसेज में चल दी. An old-fashioned iron Hanukkah, एक पुराने जमाने का, पुराने स्टाइल का आयरन का, लोहे का हनुक्का था. हनुक्का मीन्स ए कैंडल होल्डर, जो जनरली वो लोग अपने फेस्टिवल पे यूज करते थे ज्यूज. सो वो एक मिरर के सामने टंगा हुआ था, मतलब मिरर के साथ में टंगा हुआ था. वी नेवर यूज इट, हमने कभी उसे यूज नहीं किया, क्योंकि उसको यूज करना बहुत मुश्किल काम था. इट वॉज मच मोर कम्बरसम, काफी मुश्किल काम था, रादर देन अ सिंगल कैंडल स्टिक. जो सिंगल कैंडल स्टिक वाले कैंडल होल्डर्स थे वो ज्यादा आसान थे. होता है ना, कई बार हम बहुत खूबसूरत चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन जब फंक्शनैलिटी की बात आती है, प्रैक्टिकली उसे यूज करने की बात आती है, तो हमें लगता है नहीं नहीं यार, ये तो बहुत मुश्किल है, छोड़ो, इसकी जगह कुछ सिंपल वाली चीज यूज कर लेते हैं. तो ये हनुक्का कैंडल होल्डर में बहुत सारे कैंडल्स एक साथ लगाए जाते थे, एंड इट वॉज वेरी कम्बरसम. सबको एक साथ जलाना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता था. तो सिंगल कैंडल स्टिक जो थी वो ज्यादा यूज होती थी घर में. Won't you sit down? asked the girl. She held open the door of the living room, and I went inside past her. I stopped, horrified. I was in a room I knew and did not know. So उस लड़की ने देखा कि वो तो वही हनुक्का कैंडल होल्डर के पास रुक गई थी, तो उसने उसको बोला कि वो सिट डाउन, आप बैठोगे नहीं. और उसने दरवाजा खोल रखा था अंदर लिविंग रूम में जाने का. आई वेंट पास इनसाइड, मैं उसे क्रॉस करते हुए अंदर चली गई. आई स्टॉप्ड, लेकिन अंदर पहुंचते ही मेरे कदम रुक गए. आई वाज हॉरिफाइड, मैं एकदम घबरा गई. अजीब सी घबराहट, एक अजीब सा डर सा लगने लगा मुझे. आई वॉज इन अ रूम में, एक ऐसे रूम में थी जिसको मैं जानती भी थी और नहीं भी. I found myself in the midst of things I did not want to see again, but which oppressed me in a strange atmosphere. मैंने देखा कि मैं उन चीजों के बीच में थी जो मैं दोबारा देखना चाहती थी. I did want to see, मेरा बहुत मन था उन चीजों को देखने का, लेकिन आज इस स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में वो चीजें भी मुझे बड़ी अजनबी सी लग रही थी. और because of the tasteless way everything was arranged, because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there, I don't know, पता नहीं क्या था. वो चीजें इतने बेकार से तरीके से अरेंज की गई थी. मतलब उसकी मदर चीजों को बहुत संभाल के रखती थी. शी यूज्ड टू बाय देम. शी वाज फॉन्ड ऑफ हैविंग लग्जूरियस थिंग्स फॉर हर होम, एंड शी वाज रिच, तो वो अफोर्ड कर सकते थे. लेकिन आज ये लेडी मिसेस डॉर्लिंग जो उसके घर से एक एक चीज उठा के लाई थी, उसको वो सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी.
उसे कुछ नहीं करना पड़ा था, उसको सिर्फ बहलाना पड़ा था अपनी फ्रेंड को, तुम्हारी चीजें मैं बहुत संभाल के रखूंगी, मेरे पास रख दो, तुम्हें जब जरूरत हो तो बाकी ले लेना। लेकिन जब, और उसे पता था कि वॉर में, शायद ही वॉर के बाद वो कोई वापस आएगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसकी मदर की चीजों को रखा था, और जिस तरह का गंदा फर्नीचर उनके रूम में था, ये गंदी सी स्मेल, ऐसा लगता था जैसे पूरा कमरा कभी ढंग से साफ भी नहीं होता। आई डोंट नो, कुछ तो था उस कमरे में, बट आई स्केयरसली डेयर, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं किसी भी चीज की ओर नजर उठा के देखूं। द गर्ल मूव द चेयर, तब तक उस लड़की ने चेयर मूव की। आई सेट डाउन, और मैं उस चेयर पे बैठ गई एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और मेरी नजर गई उस वुलन टेबल क्लॉथ पे। आई रब्ड इट, माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, मैंने उसे हल्का से रब किया तो मेरी फिंगर्स भी वार्म हो गई। I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edges there should be a burn mark that had never been repaired. और मैं उसके पैटर्न की लाइंस को जो है फॉलो कर रही थी। मुझे याद आ रहा था कि इसके एज पे ना कहीं पे एक बर्न मार्क था जिसको कभी मम्मी ने रिपेयर नहीं किया था, वो ऐसे ही रहा। माय मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप? सो उस लड़की ने कहा कि मेरी मम्मा जल्दी वापस आ जाएंगी, आपके लिए मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, आप लोगे एक कप चाय? थैंक यू, उसने कहा हाँ ले लूंगी। आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, शी हैड अ ब्रॉड बैग जस्ट लाइक हर मदर, शी poured tea from a white pot, all it had was a gold border on the lid. I remember, she opened a box and took some spoons out. So मैंने उस लड़की की ओर देखा, उसने तब तक टी टेबल पे कप्स निकाल के रख दिए थे। शी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी भी बैक जो थी उसकी मदर की तरह ही थी, ब्रॉड थी। शी poured टी फ्रॉम द पॉट, उसने व्हाइट पॉट में से चाय निकालने लगी। ऑल इट हैड वाज अ गोल्ड बॉर्डर, और मुझे याद आया ये पूरा पॉट व्हाइट था, सिर्फ इसके लिड पे, इसके ढक्कन पे एक पतला सा गोल्ड बॉर्डर था। आई रिमेम्बर, शी ओपन द बॉक्स, तब तक उसने एक बॉक्स खोला और उसमें से कुछ स्पून्स निकालने लगी। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, इट वाज अ स्ट्रेंज वॉइस, एज दो ईच साउंड वाज डिफरेंट इन दिस रूम। ऑल्दो मेरे मुंह से निकला दैट्स अ नाइस बॉक्स, लेकिन मुझे खुद हैरानी हुई अपनी आवाज पे। मुझे अपनी आवाज इतनी स्ट्रेंज लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उस रूम की हर चीज, वहां की हर साउंड बहुत डिफरेंट है, वहां पे कोई भी चीज नॉर्मल फील ही नहीं हो रही थी। ओह यू नो अबाउट देम, शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माय टी, और उसने खुश होते बोला हाँ आपको पता है इनके बारे में, और मुड़ करके वो मेरे लिए चाय का कप ले आई। शी लाफ्ड, माय मदर सेज इट इज एंटीक, वी हैव गॉट लॉट्स मोर, शी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योरसेल्फ। और उस लड़की ने हंसते हुए कहा, मेरी मम्मा कहती है ये एंटीक चीजें हैं, वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास बहुत सारी हैं। और फिर उसने रूम की ओर इशारा कर, सी फॉर योरसेल्फ, आप खुद देख सकते हो। I had no need to follow her hand. I knew which things she meant. I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. So, I had no need. मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की जरूरत नहीं थी कि वो किन चीजों के लिए इशारा कर रही थी। मैं अच्छे से समझ रही थी वो किन चीजों की बात कर रही थी, क्योंकि किसी टाइम में ये सब चीजें उसकी हुआ करती थी, उसकी मदर के घर में ये सब सामान उसका था। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने टी टेबल के ऊपर जो सामान रखा था बस मैं उसे ही देखती रही। एज ए चाइल्ड अपने बचपन में मैं कई बार सोचती थी कि अगर मैं प्यूटर प्लेट में एप्पल रख के खाऊंगी तो कैसा लगेगा, क्या उसका टेस्ट कुछ डिफरेंट होगा। घर में जो नई नई क्रॉकरी आती है, जिसको कई बार हमारे पेरेंट्स बहुत संभाल के रख देते हैं कि जब कोई स्पेशल ओकेजन होगा, कोई स्पेशल गेस्ट आएगा, तब हम इसको खोलेंगे, तब हम इसको यूज करेंगे। तो बच्चों को ना कई बार वो बड़ी फैंसी रहती है कि यार काश उसमें उस वाली प्लेट में खाने को मिल जाए, मम्मी मुझे उस वाली प्लेट में परसे तो कितना अच्छा होगा। सो आई ऑलवेज फैंसी, मैं हमेशा सोचती थी कि काश की मम्मी कभी मुझे प्यूटर प्लेट में एप्पल काट के दे तो कितना अच्छा लगेगा। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग। और वो लड़की मुझे बता रही थी कि हम इसको सब चीजों के लिए यूज करते हैं। वो प्यूटर प्लेट उस टेबल पे सामने उसके रखी हुई थी। Once we even ate off the plates hanging there on the wall. I wanted to so much, but it wasn't anything special. So the girl said कि हम इस प्लेट को, इस प्यूटर प्लेट को ऑलमोस्ट हर काम के लिए यूज करते हैं। अपने घर में, उसके अपने घर में वो प्लेट्स जो थी वो डेकोरेटिव आइटम्स थे, एक्सक्लूसिव आइटम्स थे। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप किसी फोर्ट में जाते हो, किसी पुराने पैलेस में जाते हो, वहां पे बहुत खूबसूरत प्लेट्स, उन पे बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनी होती हैं, बहुत अच्छे डिजाइन बने होते हैं, बहुत यूनिक पैटर्न्स बने होते हैं। और वो जनरली जो होती है उनको सजाया जाता है, कभी दीवारों पे टांग देते हैं, कभी प्रॉपर स्टैंड्स में लगी हुई रखी होती है वो। तो एज अ चाइल्ड जो है ऑथर को भी बड़ा मन करता था उन सब प्लेट्स में कि कभी वो उनमें खाए, कभी उनमें कुछ फूड उसकी मम्मा उसको सर्व करके दे। बट यहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर को ये सब चीजें फ्री में मिली थी, मिसेस डॉर्लिंग को सब चीजें फ्री मिली थी, उनको किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उसके लिए एक पैसा भी पे नहीं करा था। जिन चीजों को हम पैसे पे करके खरीद के लाते हैं, हमें पता होता है वो कितनी महंगी है, हमें पता होता है कि एक एक पैसा जोड़ करके किस तरह से हमने ये ब्यूटीफुल चीजें अपने घर के लिए खरीदी हैं। तो हम उन्हें बहुत संभाल के रखते हैं, बहुत प्यार से, बहुत केयर के साथ उसे यूज करते हैं। और यहाँ पे मिसेस रॉल्डिंग के घर में उन सब चीजों की वैल्यू खत्म सी हो गई थी, कोई भी चीज स्पेशल नहीं रह गई थी। उनकी डॉटर बताती है कि जितनी भी प्लेट सामने
टंगी हुई है वॉल पे, ऑल दोज एंटीक प्लेट्स, हम उन सब में खाना खा चुके हैं क्योंकि मेरा बहुत मन करता था। और पता है, इट वाज नथिंग स्पेशल, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं लगा मुझे उसमें खाना खा के। एक तरफ वो ऑथर जिसकी मदर ने उन प्लेट्स को खरीदा, वो हमेशा सोचती थी कि काश कि मैं कभी इन प्लेट्स में खाऊं। और दूसरी तरफ मिसेस रॉलिंग की डॉटर, कि सिर्फ उसकी खुशी पे, सिर्फ उसकी चाहने पर कि उसकी मम्मा ने सारी प्लेट्स उसको खाना सर्व करके दिया कि देखो बेटा, तुम्हें जिसमें खाने का मन है तुम उस प्लेट में खाओ। एंड नाउ शी सेज कि कुछ भी स्पेशल नहीं है। I found the burnt mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. तब तक मेरा हाथ जो था वो उस burnt mark पे पहुंच गया था टेबल क्लॉथ में। और लड़की ने मुझे questioningly देखा कि आप क्या ढूंढ रहे हो? Yes, I said. You get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. तो मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाते कहा, हाँ, you get so used to. आप इन प्यारी प्यारी चीजों को अपने घर में देखते हो, हर रोज देखते हो, उनको टच करते हो, कि एक टाइम ऐसा आता है कि आपको कुछ नया नहीं लगता उसमें। आप उनको ध्यान से देखते भी नहीं हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग। आप सिर्फ तभी नोटिस करते हो जब उसमें से कुछ मिसिंग होता है, बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू लेंट इट, फॉर एग्जाम्पल। शायद आपने उसको रिपेयर करना है, या वो आपने किसी को लेंट कर दिया, किसी को उधार दे दिया चीज, तभी आप उसको मिस करते हो। अदरवाइज यू डोंट मिस द थिंग्स जब वो आपके घर में पड़ी होती हैं। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। फिर से मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी आवाज जो थी वो मेरी नहीं थी, मेरी फीलिंग्स जैसे मुझे बिट्रे कर रही थी, मेरी आवाज कुछ अजीब से या अंदाज में, मेरे टोन में मेरी बात निकल रही थी। I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. It was very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill, as she had never asked me before. So, एक बार की बात है और फिर उस लड़की को अपनी बचपन की बात बताने लगी। मुझे याद है एक बार मेरी मम्मा ने मुझे बोला था कि क्या मैं उनकी हेल्प करूंगी सिल्वर पॉलिश करने में। काफी पुरानी बात हो गई है, और शायद उस दिन मैं काफी बोर हो रही थी, या शायद मैं उस दिन घर पे थी क्योंकि मैं मे बी आई वाज सिक और समथिंग, मैं स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा कि आप कौन से सिल्वर की बात कर रहे हो, सो शी रिप्लाइड। तो उसकी मम्मा ने बोला कि दैट इट वाज द स्पून्स, मैं तो स्पून्स और फोक्स और नाइफ्स की बात कर रही हूँ, ऑफ कोर्स वही बात कर रही हूँ मैं। एंड दैट वाज अ स्ट्रेंज थिंग, और ये बहुत ही स्ट्रेंज थिंग थी मेरे लिए, बहुत अजीब सी बात थी। आई डिडंट नो, कि मुझे पता ही नहीं था कि जिस कटलरी से हम रोज खाना खाते हैं अपने घर में वो सिल्वर की है। द गर्ल लाफ्ड अगेन। मेरी बात सुन के वो लड़की भी हंसने लगी। आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, और मैंने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, शर्त लगा के कह सकती हूँ तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हारे घर की जो कटलरी है वो सिल्वर की हो सकती है। व्हाट वी ईट विद? तो उसने पूछा, क्या, जिनसे हम खाते हैं? सो द ऑथर अगेन आस्क्ड, वेल डू यू नो, तुम्हें पता है ये बात? शी हेजिटेटेड, शी वॉक्ड टू द साइडबोर्ड एंड वांटेड टू ओपन द ड्रॉर। आई लुक, इट्स इन हियर। तो वो पहले तो उसने थोड़ा सा हेजिटेट करा, क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि उनके घर में जो कटलरी है वो रियल सिल्वर है या बस सिल्वर जैसा दिखता है। शी वॉक टू द साइडबोर्ड, वो साइडबोर्ड में गई जहां पे ड्रॉर खोलने वाली थी वो। आई लुक, मैं देखती हूँ यहीं पे रखा हुआ है। आई जम्प्ड अप, आई वाज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माय ट्रेन। और अचानक मैं खड़ी हो गई। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस ड्रॉर को देखूं, उस ड्रॉर के सामान को, उस कटलरी को देखूं जिसे कभी वंस अपॉन अ टाइम मैंने अपनी मदर के साथ में पॉलिश किया था। और मैं अचानक खड़ी हुई, मैंने कहा, ओ आई वाज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं भूल रही थी तो टाइम होने वाला है। आई मस्ट कैच, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, मुझे निकलना पड़ेगा। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, डोंट यू वांट टू वेट फॉर माय मदर? और उस लड़की का हाथ वहीं रुक गया ड्रॉर पे। उसने पूछा, आप मम्मा का वेट नहीं करोगे? नो, आई मस्ट गो। आई वॉक टू द डोर, द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, आई कैन फाइंड माय ओन वे। सो मैंने कहा, नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, मेरे जाने का टाइम हो गया है। लड़की ने वो ड्रॉर खोली। तब तक मैंने कहा, आई कैन फाइंड, कोई बात नहीं, मैं अपना रास्ता ढूंढ लेगी, मुझे रास्ता पता है। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स। और जब मैं उस पैसेज से जा रही थी, पीछे से मुझे आवाजें सुनाई दे रही थी। वो लड़की उस ड्रॉर को खोल के स्पून्स और फोक्स को देख रही होगी, चेक कर रही होगी। उनकी जिंगलिंग साउंड जो थी वो मेरे कानों में अभी भी आ रही थी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, आई लुक्ड अप एट द नेम पेज, मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड। I had been at number 46. The address was correct. जब मैं रोड के कॉर्नर पे पहुंची तो मैंने फिर से नेम प्लेट देखा, मार्कोनी स्ट्रीट, वही रोड थी, नंबर 46, एड्रेस भी बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनीमोर। लेकिन अब मैं और ज्यादा इसे याद नहीं करना चाहती थी। आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट। I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surroundings. And what should I have done with them? In a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows, and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. So, मैं आज के बाद वहां कभी नहीं जाना चाहूंगी। आई वुडंट गो, कुछ भी हो जाए मैं उस जगह दोबारा नहीं जाऊंगी। वो जो ऑब्जेक्ट्स जो मेरी मेमोरी में उस फेमिलियर लाइफ के, मेरे बचपन के टाइम से लिंक्ड हैं, यू नो दे इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू। ऐसा लगा जैसे वहां जाकर के उनमें वो वैल्यू ही नहीं थी, वो फील ही नहीं था, वो इमोशंस ही नहीं थे उन चीजों के साथ में, बिकॉज दे हैव बीन सेवियर फ्रॉम देम।
उनका जो कनेक्शन था मेरी मदर के साथ, मेरे बचपन के साथ, मेरे घर के साथ, वो सब टूट चुका था। इन दो स्ट्रेंज सराउंडिंग्स वो चीजें भी मुझे उतनी ही स्ट्रेंज लग रही थी जितना कि स्ट्रेंज वो घर था मेरे लिए। जितनी की स्ट्रेंज वो मिसेस डॉर्लिंग और उसकी डॉटर थी, उतनी ही स्ट्रेंज मुझे वो चीजें भी लग रही थी जो कभी मेरी अपनी हुआ करती थी। What should I have done with them in a small rented house? और वैसे भी मैं उन सब चीजों को लेके करूंगी भी क्या? मैं एक बहुत छोटे से रेंटेड रूम में रहती हूँ, जिसकी विंडोज पे अभी भी ब्लैकआउट करने के लिए मैंने पेपर टांग रखा है। कर्टेन्स तक के पैसे नहीं है मेरे पास। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड। और जो पतली सी टेबल ड्रॉर है, उसमें कुछ एक कटलरी से ज्यादा आ भी नहीं सकता। इतना सारा सिल्वरवेयर में ले जाके कहाँ रखूंगी? I resolved to forget the address. Of all the things I had to forget, that would be the easiest. और मैंने डिसाइड किया कि जो भी हो जाए, सबसे पहली बात मैं इस एड्रेस को ही भुला दूंगी। I'll forget. इस एड्रेस को ही भुला दूंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स, जितनी भी चीजें हैं मेरे बचपन की, उनमें सबसे आसान अगर कुछ है भुलाना, तो वो इस एड्रेस को भुलाना है। कैसी लगी स्टोरी? हम सही लगी। ऐसा होता है ना। अच्छा, तुम्हें कभी, आई डोंट नो वेदर यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट और नॉट, बट एक कॉमन इंस्टेंस, जैसे सपोज कि मेरे पास कोई कार है, वो कार मैं किसी को सेल कर दूं, ठीक है? यस मैम। और कुछ दिन बाद मैं देखूं कि वो कार किसी पार्किंग लॉट में खड़ी हुई है। मुझे उस कार को देखे अट्रैक्शन तो होगा, यार ये मेरी कार थी, बट थी जो है वो भी उतना ही प्रोमिनेंटली मुझे याद आएगा। और अगर उस कार में मैं किसी और को बैठते हुए, निकलते हुए, किसी और को चलाते हुए उस कार को देखूं, तो मुझे लगेगा अब ये मेरी नहीं है, फॉरगेट इट। ऐसी होंगी ना फीलिंग्स कुछ? यस मैम। क्योंकि जब हम चीजों को दे देते हैं, जब कोई दूसरा उसे यूज कर रहा होता है, तो उनके साथ आपकी जितनी भी मेमोरीज हैं वो सिर्फ मेमोरीज ही रह जाती हैं। आप उस चीज को दोबारा भी देखो तो भी आपको वो फीलिंग नहीं आएगी, स्पेशली व्हेन समबडी एल्स इज यूजिंग इट। यस मैम। तो एड्रेस स्टोरी जो है इन्हीं इमोशंस के बारे में है, इन्हीं चीजों के बारे में बात करती है वो, कि दिस गर्ल, उसने अपनी मदर को भी खो दिया। और हनुका के का जो मेंशन है स्टोरी में, उससे ये पता लगता है कि प्रोबेबली शी वाज वन ऑफ द ज्यूज इन द स्टोरी। और मिसेस डॉर्लिंग जो थी, शी वाज नॉट अ ज्यू। तो ज्यूज को शायद परसिक्यूट किया जा रहा होगा, जिसकी वजह से उनको अच्छे से पता है कि मिसेस डॉर्लिंग को ये बात पता थी कि एक ना एक दिन मिसेस एस को, यानी कि ऑथर की मदर को, यहाँ से छोड़ के भागना ही पड़ेगा। और ये भी पता था कि बीइंग अ ज्यू, बीइंग अ लेडी कमिंग ऑफ फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, उनके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें थी। और अगर उनको किसी दिन छोड़ के भागना पड़ा तो उनका घर लूटेगा। तो उसने सोचा कि इससे पहले कि कोई और अनजाने लोग आके उनके घर को लूटें, क्यों ना मैं दोस्त बनकर के उनसे चीजें ले लूं। यस मैम। And that's how she took away all the things, all the precious things, उनके घर का सिल्वरवेयर, यहाँ तक कि उसकी मदर के कपड़े तक ले गई वो। और इतने सालों बाद भी वो उसको वही कार्डिगन में मिली। यस मैम। That's so strange about her.